S.C. Verma, Electric Current in Conductors का numerical 7. A uniform wire of resistance 100 ohm is melted and recast in a wire of length double that of the original. What would be the resistance of the wire? तो इस क्वेश्चन में एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम होगा। अब इस वायर को इसकी लेंथ बढ़ा दी है, ये जो वायर थी उसे लेंथ बढ़ा दी है और वो लेंथ कितनी हो गई, डबल हो गई। अब लेंथ अगर बढ़ गई तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा और हमें बोला है कि अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब रेजिस्टेंस का इक्वेशन हमें पता है, रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये लेंथ कितनी हो गई, तो डबल हो गई। तो एरिया कितना होगा ये हमें पहले यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, तब हम रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब ये एरिया कितना चेंज हुआ या सेकेंड एरिया कितना होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो वायर थी वही वायर को स्ट्रेच किया हुआ है, मतलब उस वायर में उसका जो मास है या उसे कट या उसे ऐड नहीं किया है, वही मास होगा, वही वायर होगी, उसे ही सिर्फ उसके डायमेंशन चेंज किए, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगी और अकॉर्डिंगली एरिया चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब इस वायर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस वायर का भी होगा। अब इनका सिलिंड्रिकल शेप है तो वॉल्यूम कितना रहेगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इसकी लेंथ इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इसकी लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ जो है वो पहले लेंथ से डबल होगी, मतलब A1 L1 इज इक्वल टू A2। अब A जो है वो 2L1 होगी, 2L1, यहाँ पे L1 कैंसिल होगा तो A2 कितना मिलेगा हमें, A2 इज इक्वल टू A2 यहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब पहला जो एरिया था उसका हाफ एरिया बनेगा। अब एरिया मिल गया, लेंथ मिल गई, तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी मटेरियल के लिए होती है और मटेरियल सेम है तो वो कांस्टेंट रहेगा। लेंथ 2L और एरिया पहला जो एरिया था डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो रेजिस्टेंस आएगा R2 इज इक्वल टू, ये ऊपर गया तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 4 रो L अपॉन A। तो R2 इज इक्वल टू ये 4 और ये जो वैल्यू है वो पहले वायर की डायमेंशन, मतलब ये R1 होगा, ये होगा R1, मतलब A रेजिस्टेंस R1। तो R1 कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 100 ओम, तो R2 इज इक्वल टू मिलेगा 4 इंटू 100, तो R2 इज इक्वल टू 400 ओम। अब ये तो हो गई एक मेथड वो समझने के लिए, लेकिन हमें यही क्वेश्चन हम बहुत ही शॉर्ट वे में भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल में एक डायमेंशन चेंज की होती है, दूसरी फाइंड करनी पड़ती है और यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमें नया रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। अब शॉर्ट मेथड क्या रहेगी, तो हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट कहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंथ और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या आएगा, R इज इक्वल टू रो L स्क्वेयर अपॉन एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो ये रेजिस्टेंस जो रहेगा, ये रेजिस्टेंस वैरी हो रहा है विथ L स्क्वेयर, मतलब ये इक्वेशन मिल रहा है। तो इसका मतलब R2 फाइंड करना है तो R2 अपॉन R1 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा L2 स्क्वेयर अपॉन L1 स्क्वेयर, मतलब R2 इज इक्वल टू कितना, तो ये L2 डबल हो रही है तो 2L स्क्वेयर, मतलब ये 4L स्क्वेयर अपॉन ये L1 स्क्वेयर और ये R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जिसकी वैल्यू है 10। तो ये R2 मिल गया हमें 4 इंटू पहला रेजिस्टेंस, मतलब R2 मिल गया हमें 4 इंटू 100, तो R2 इज इक्वल टू 400 ओम। तो ये बहुत ही शॉर्ट वे में होगा। कहीं एग्जांपल में अगर कहा है कि उसकी लेंथ कंप्रेस, इसका एरिया चेंज कर दिया, तो यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया स्क्वायर होगा, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर।